वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बैंक से रिलेटेड है, पंजाब एंड सिंध बैंक। जहां पर एडवर्टीजमेंट है लोकल, जहां पर रिक्रूटमेंट है लोकल बैंक ऑफिसर्स के बारे में। ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक में। एज यू कैन सी यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स। डिटेल में नोटिफिकेशन को जानेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या वैकेंसीज हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज बैंक से रिलेटेड सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देती रहती हूँ। तो यहाँ पर लोकल बैंक ऑफिसर्स, ठीक है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन आपकी 7 फरवरी से बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 28 फरवरी 2025। ठीक है, लास्ट डेट। यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो, स्टेट्स आप देख सकते हो किस स्टेट्स में वहाँ की मैंडेटरी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी क्या है, ये भी आप चेक कर सकते हो। बाकी आप SC ST कैटेगरीज टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो, 110 वैकेंसीज हैं यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं एज यू कैन सी। ठीक है, टोटल 110 वैकेंसीज हैं फॉर लोकल बैंक ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1, ठीक है, स्केल 1 की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनल सिटीजन, ठीक है, इंडिया का नेशनल सिटीजन के बारे में तो वो आपको पता ही है। मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज है। कैंडिडेट नॉट बॉर्न अर्लियर 1995 एंड नॉट लेटर देन 2005। रिलैक्सेशन, ठीक है, एज पर द गवर्नमेंट जो भी रूल्स हैं 5 ईयर्स 3 ईयर्स, SC ST को 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद ये गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के बारे में ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट एंड ग्रेड, देन उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या आपको चाहिए। सो ग्रेजुएशन की डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट possess valid mark sheet or degree certificate he or she is graduated on the day he or she registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। इसका मतलब मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा समझा देती हूँ। मतलब डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो किसी भी डिसिप्लिन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और डिग्री का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन आई थिंक आपकी 2 फरवरी से 2 फरवरी है। कब से स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन? 7 फरवरी। ठीक है, तो आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए 7 फरवरी से पहले। ठीक है, अगर आप अगर आपकी रिजल्ट नहीं आया, डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ्स और मोर इन ऑफिसर केडर इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 18 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन ऑफिसर केडर या तो पब्लिक सेक्टर बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ही बात की है तो ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी मेंशन्ड है वो इंडिया की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इन केस ऑफ अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और वेब बेस्ड सर्टिफिकेट इज इशूड, देन द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इशू बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो डिग्री है उसमें डेट ऑफ आपके रिजल्ट की डिक्लेयर की डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, वो ये बोलना चाह रहे हैं। आपको परसेंटेज फिल करनी है, परसेंटेज में नहीं है, CGPA में है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। Percentage of marks unless mentioned by the university or the board shall be arrived at by dividing the total marks obtained by the candidate in all subjects in all the semester। ठीक है, उस तरीके से आपको यहाँ पे अपना परसेंटेज डालना है। 59.99 को आपको 60% ट्रीट करना है और 54.99 को आपको 55, आपको पता है कि राउंड ऑफ कर लेते हैं हम, तो उस तरीके से हमें अपनी परसेंटेज को फिल करना होता है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है SC ST EWS PWD वो सारे सेंट्रल के सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनमें से किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, ये आपको पता ही है। ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसमें आपके कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी उनके सिग्नेचर्स आपके उसमें होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात की है गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, तो अगर आप वो यूज करते हो, ठीक है, स्क्राइब यूज कर रहे हो तो उसके बारे में है। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो ये उनके बारे में है 40% से ज़्यादा। पे स्केल के बारे में और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे ये एक रेगुलर काइंड की जॉब है। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नहीं है, रेगुलर काइंड ऑफ जॉब है। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 जिसका पे स्केल 48,480 से लेकर आपको जो टोटल सैलरी आपकी लास्ट तक होगी 85,920, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। जो आपका लोकल बैंक ऑफिसर है शेल जॉइन एट इनिशियल स्केल ऑफ पे ऑफ जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 प्लस
3 increment in scale of pay as per joint note applicable at the time of recruitment process. तो जो आपकी बेसिक होगी वो तो होगी, प्लस उसमें 3 एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे. Increments of acquiring qualification, that is JAIIB and CAIIB if acquired shall be protected and scale of pay adjusted according at joining. अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस भी होती है ना, तो पे को थोड़ा और भी इंक्रीज किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. DAHRA लीज एकोमोडेशंस जो भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मेडिकल, LTC, टर्मिनल बेनिफिट्स, अदर जो भी बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे. आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी. अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बोला कि कैनरा बैंक के अप्रेंटिस में वहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि बॉन्ड फिल किया है, अगर आप बीच में छोड़ रहे हो तो पैसा इतना देना पड़ेगा. बट जहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड होता है ना, वहाँ पे ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि यस, जैसे अब इस बैंक में पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के लिए आपको 3 इयर्स का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड होगा. ठीक है. बॉन्ड अमाउंट शैल बी इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स की ग्रॉस सैलरी. ठीक है. इनिशियल plus DA as on the date of resignation plus special allowance plus DA on special allowance. तो इतना ये सारा जो आपका होगा 3 साल का जो भी आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है, वो आपसे यहाँ पर ले ली जाएगी अगर आप 3 साल के अंदर अंदर छोड़ते हो तो. ठीक है. बॉन्ड अमाउंट क्या होगी? बॉन्ड अमाउंट वही होगी 3 महीने की ग्रॉस की सैलरी, दैट इज इनिशियल, बेसिक प्लस DA. ठीक है. स्पेशल रेजिग्नेशन, ये सारा जो भी है वो 3 मंथ्स का जो है वो आपसे यहाँ पे सबमिट करा लिया जाएगा. अगर आप बॉन्ड जो है प्रोविजन, यहाँ पे बॉन्ड की जो बॉन्ड है वो 3 साल का है, प्रोविजन पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का है. ठीक है. सो आई होप आप समझ गए होंगे. उसके बाद सर्विस बॉन्ड शेल हैव टू बी accompanied with an undertaking to serve the bond for minimum period from the date of joining. ठीक है. कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू फर्निश वन श्योरिटी ऑफ इक्वल अमाउंट एक्सेप्टेबल टू द बैंक, वो आपको देना पड़ेगा. कैरियर पाथ के बारे में बात करें तो सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी जनरल केडर एंड विल बी गवर्न बाय द प्रमोशन पॉलिसी एप्लीकेबल टू बैंक जनरल केडर. सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफर और कंट्रोलिंग ऑफिस पोस्टिंग. ठीक है. स्पेशल ब्रांचेस अप टू हिज और हर प्रमोशन टू सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4th और 12 years ऑफ सर्विस विच इज अर्लियर. ठीक है. क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए. सिबिल स्कोर मिनिमम 650 और एबव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. सिलेक्शन के बारे में बात कर लें तो सिलेक्शन जो है यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोफिशिएंसी ऑफ लोकल लैंग्वेज, देन आपका फाइनल सिलेक्शन. ठीक है. 4-5 स्टेप्स हैं वो आपसे होंगे. इस स्टेप के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा. टेस्ट की बात करें, सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग की नॉलेज है, देन जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है. ठीक है. 30, 40, 30 और यहाँ पे 20, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 120. मीडियम बाइलिंगुअल होगा. ठीक है. टोटल टाइम आपको यहाँ पर देखो, टाइम आपको सेक्शनल टाइम भी दिया हुआ है, टोटल टाइम भी 120 मिनट्स है. मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज 40% है फॉर जनरल OBC EWS और 35% है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए. Candidates are required to obtain minimum score in each test or section and also minimum total score in online test to be shortlisted for interview. मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है. ठीक है. टोटल भी करना है, एग्रीगेट भी करना है और सेक्शनल कट ऑफ भी, मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है. Prior to the completion of the interview process, score obtained in the online examination will not be shared with the candidate shortlisted for interview. ठीक है. तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपको बाद में ही शो होगी जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा. ठीक है. मार्क्स उससे पहले शो नहीं होंगे वेबसाइट्स पर. उसके बाद मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो डिसाइडेड बाय द बैंक. बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, बट आई जस्ट वांटेड टू चेक कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. ठीक है. एग्जाम का पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात की हुई है. ठीक है. मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया. सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है. 40% फॉर जनरल OBC EWS एंड 35% फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी को मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है. ठीक है. बैंक रिजर्व द राइट टू कॉल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वही जो है आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे. उसके बाद कैंडिडेट नॉट क्लियरिंग द पर्सनल इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन. ठीक है. Combined final score of candidate shall be arrived at the time on the basis of score obtained by the candidate in the written test or personal interview. ठीक है. इंटरव्यू और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाकर ही बनेगी. कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, रिटर्न टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट इन ऑर्डर टू बी शॉर्टलिस्टेड. ठीक है. नथिंग इज मेंशन्ड हियर कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. सो आई हैव नॉट कंफर्म्ड बिकॉज यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है.
ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू का वेन्यू, टाइम एंड डेट आपको अपने ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। कॉल लेटर एंड कैंडिडेट हैव टू अटेंड द सेम एट देयर ओन कॉस्ट। ठीक है, ईमेल के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको रिटन टेस्ट के लिए ही जाना है। उसके बाद आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, रीड राइट एंड अंडरस्टैंडिंग करनी आनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10 to 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग having studied the specified of local language state as one of the subject will not be required। मतलब ये कह रहा है कि 10th और 12th में आपने वो लैंग्वेज पढ़ी हो, लोकल लैंग्वेज, ये कंपलसरी नहीं है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बस आपको वो समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। रीड करना, राइट करना एंड अंडरस्टैंडिंग, आप उस लैंग्वेज को समझते हो। ठीक है, तभी तो आप वहाँ के जो लोकल लोग होंगे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कहीं आप कश्मीर से हो और आप भर रहे हो साउथ में, तो देयर इज लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दीज पीपल। तो यहाँ पर आपको इसीलिए ये लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी मांगते हैं, ताकि आप जिस भी स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हो, जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, लोकल लैंग्वेज आपको समझ में आए। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई बोथ रिटर्न एंड इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन 70-30 का वेटेज है, 70 रिटर्न है, 30 इंटरव्यू है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न टेस्ट शैल बी आउट ऑफ 120 कन्वर्टेड आउट 70 मार्क्स एंड द इंटरव्यू स्कोर आउट ऑफ 50 शैल बी कन्वर्टेड टू 30 मार्क्स। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड स्टेट वाइज आफ्टर एग्रीगेटिंग आउट ऑफ 100 कन्वर्टेड मार्क्स ऑफ बोथ रिटर्न एंड इंटरव्यू। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स आंध्रा का जैसे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा है, गुंटूर है, तो आप यहाँ पर ये सेंटर्स का लिस्ट दी हुई है, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पे ये सारे सेंटर्स की लिस्ट है, कहाँ कहाँ पर आपका जो है सीबीटी होगा। ठीक है, तो वो आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो आप उसको एक बार देख सकते हो। लिंक, इट इज एक्टिव, लिंक यहाँ पर एक्टिव है, आप देखो। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल बैंक ऑफिसर, अप्लाई ऑनलाइन। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट दे रखा है। सिग्नेचर्स, फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सारे जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है। सो आप इनको एक बार पढ़कर और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। फाइन, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। आपको कैंडिडेट्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 850 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस जिस गेटवे से आप पेमेंट कर रहे हो। SC ST PWD को 100 रुपीज प्लस टैक्सेस प्लस जिस भी गेटवे से आप पेमेंट कर रहे हो। फाइन, अप्लाई कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पर लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो, सो आप वहाँ से जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। फाइन, एवरी डिटेल जहाँ तक है मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पर सारी बता दी है। और बाकी आपको सिर्फ अपना फोटो और सिग्नेचर्स और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो सारा यहाँ पर आपको फिल करना है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।